दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हाँ जी हाँ, आप एक स्काउट प्लेटफॉर्म में ही हैं। वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट म्यूजिकल इवनिंग विद भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम का जो कार्यान्वयन है ये भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है क्योंकि आप सभी को मालूम है आजकल जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से सभी लोग लॉकडाउन में हैं, और इस वजह से जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर्स जो कि कई वर्षों से स्काउट संस्था के साथ जुड़े हुए थे और आज एज ए यूथ वो समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के दौरान आपका होस्ट पंकज शर्मा, स्काउट मास्टर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शिमला, आपके साथ अगले आधे घंटे इस प्रोग्राम के दौरान आपके साथ रहूंगा। और मैं आपको बता दूं, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में एक हिमाचल प्रदेश की खास शख्सियत जिसने कि संगीत के क्षेत्र में अपना एक लोहा मनवाया है, जो कि एक यूथ आइकॉन के रूप में भी उभर रही हैं, जिन्होंने कि बचपन में गाइडिंग और उसके बाद रेंजरिंग में अपना लोहा मनवाया, आज संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। नन अदर देन मिस ट्विंकल। शी इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले कि वो अपने बारे में एक विस्तृत जानकारी दें, मैं बता देना चाहता हूं कि अगले आधे घंटे मिस ट्विंकल हमारे बीच में रहेंगी। इस दौरान हम उनसे उनके अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने ड्यूरिंग स्काउटिंग क्या क्या चीजें सीखी और स्काउटिंग की वजह से आज वो क्या क्या मकाम हासिल कर चुकी हैं। वो किस तरह से स्काउटिंग को आज भी अपने जीवन में ले रही हैं। साथ ही साथ मेरा आग्रह रहेगा मिस ट्विंकल से कि आप हमारे दर्शकों को, जो कि हमारे साथ अभी बने हुए हैं, जिसमें कि स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर्स, हमारे एडल्ट लीडर्स, जो कि पिछले लगभग 2 महीने से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं और अपना सशक्तिकरण कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी उन्हें मौका मिले तो हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो कार्य कर सके। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सुस्वर ध्वनि से सभी को खुश कर दें, एक तरह से एकता की भावना भर दें, एक तरह से एक नई ऐसी एक भावना भर दें जिसकी वजह से हर किसी को लगे कि नहीं, हम सब एक हैं, हम कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जल्द ही दोबारा से एक ऐसा मौका मिलेगा जब हम एक नए माहौल में स्वच्छंद खेल पाएंगे, झूम पाएंगे। तो मैं मिलाना चाहूंगा स्वर कोकिला मिस ट्विंकल से आप सभी को। तो स्वागत है मिस ट्विंकल आपका इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, जो कि भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाया गया है आप सभी यूथ के लिए, ताकि आप इस मंच पर आकर के हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। तो मेरा आग्रह रहेगा मिस ट्विंकल से कि आप अपना मूल परिचय दें। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम ट्विंकल है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की रहने वाली हूँ। और स्काउटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरू से मैं इसमें जुड़ी हूँ 2007 से लेकर, तो कॉलेज के बाद भी अभी भी मैं जाती रहती हूँ अगर मुझे मतलब जब बुलाते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल सिंगिंग है, तो सिंगिंग के साथ साथ में इसमें भी जाती रहती हूँ जब मुझे बुलाया जाता है तो। बहुत बढ़िया ट्विंकल जी। मुझे याद है बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जब भी आप को मौका मिलता है आप हमारे साथ मिलती हैं, बच्चों को प्रेरित करती हैं, और आपसे मिलकर के अभी भी मुझे याद है लास्ट ईयर आपके साथ मुझे
स्टेट रैली में मिलने का मौका मिला था, वहां पे आपने सबको हाँ बहुत जी, ज्यादा खुशी प्राप्त हुई थी हाँ जब जी। आपने वहां पे स्टेज में बहुत सारे जो है ना हिमाचली गाने गाए थे। तो अभी भी बहुत सारे लोग जी हमारे सर, साथ बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा एक गीत हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, जो भी आपको गीत पसंद है। तो हम इस जर्नी को कैरी ऑन करेंगे, तो एक छोटा सा गीत मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप सुनाएं। कोरोना पे या दूसरा कोई कोई भी? हाँ, आपको आपको जो भी पसंद है। सभी सभी दर्शक बने हुए हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो आप जो भी आपको पसंद है आप सुनाएं। ओके। एक शाहुरा तेरा भेखड़ी धारा, दूजा शाहुरा रूपी। एक शाहुरा तेरा भेखड़ी धारा, दूजा शाहुरा रूपी। औधारा तिये सुप न हुआ, औधा जिरातिये सुप न हुआ। भौकी काळे जुलुपी, लूबरू दुहिरा बांके लूबरुआ। दुहिरा बांके लूबरुआ। तोळे सुनेरा मुंदळू मुंदळू, देवारी शिवे बांधा। तोळे सुनेरा मुंदळू मुंदळू, देवारी शिवे बांधा। एक झुरी हुंदी सभी बेशुभली, एक झुरी हुंदी सभी बेशुभली। दुई हुंदी तानी वेदना, लूबरू दुहिरा बांके लूबरुआ। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सुना है आपके बारे में, जब आप गाइड हुआ करती थी तब भी जहां पे भी आपने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, वहां पे आपने जी हमेशा विजय श्री हासिल की है। तो हाँ हमें जी सर। हमें नाज है आपके ऊपर कि आपने इस संस्था के साथ जुड़ करके इसके मूल उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अपनी एक जी अपना एक लोहा जो है समाज में मनवाया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपको सुन करके, सर। आपके रूबरू बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस वक्त। हाँ, बोलिए। जी सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे मतलब इस यूनिट के बारे में नहीं मालूम था। जो हमारे स्कूल के टीचर थे, सुल्तानपुर स्कूल के अमरा महंत मैम, उनसे ही मुझे पता चला कि हमारे स्कूल में ये यूनिट है। और जिससे कि ओके। मुझे आप सभी के बीच में रूबरू होने का मौका मिला, इतना कुछ सीखने को मिला आपसे। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। और ये क्या मेरी बात एक है, क्या बात। फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है सर। ट्विंकल, मैं थोड़ा सा यदि थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, आपकी स्काउटिंग लाइफ की ओर ले जाऊं, जी मैं सर। थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपने किस तरह से इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, और आपके क्या अनुभव रहे थे। कोई कैंप का अनुभव आपका बचपन का आपको याद हो तो आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी सर। मैं इसमें जुड़ी थी 2007 में, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। उस टाइम स्टेट रैली के लिए जा रहे थे बिलासपुर। तो मुझे नहीं था मालूम इस बारे में, लेकिन बच्चों को देखा था मैंने कि ऐसी ड्रेस में होते हैं, मुझे भी जाना था इसमें, ऐसा था मेरे दिल में। लेकिन इसको ज्वाइन कैसे करूं ये नहीं पता था। तो थोड़ी देर के लिए पंकज सर वगैरह, पंकज गुप्ता सर वगैरह ऐसे बैठे हुए थे। तो सभी बच्चों को वहां पे, सभी स्कूल के बच्चों को वहां पे रखा गया था, तो फ्री बैठे थे। फिर मुझे बुलाया उन्होंने, जैसे कि भाई रेस्ट करने बैठे तो कौन सी लड़की यहाँ पे गाना गाते हैं आपके स्कूल में, इसको बुलाओ। फिर मुझे बुलाया और मैं गई, तो मेरी सिंगिंग सुनी सर वगैरह ने, तो बहुत खुश हुए। फिर मुझे कहा कि तुम यहीं से ही पैक अपना सामान कर लो और चलो स्टेट रैली के लिए। तो ओके। फिर मतलब वहीं से ही स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी। और तरीके सोपान टेस्ट बहुत सारे सर ऐसे, राज्य पुरस्कार तक जा चुकी हूँ मैं इसमें। बहुत तो बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। वहां राज्य पे। पुरस्कार तक जी सर। आप इसमें गई हैं।
मैं थोड़ा सा आप, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में आपकी काफी महारत है, तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि स्काउटिंग प्लेटफॉर्म ने आपको किस तरह से मदद किया है कि आपकी ये वॉइस वाली जो स्किल है ये शार्पन हो, या आपका जो ये बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस में देख पा रहा हूँ यहाँ पे मंच में भी इस वक्त, तो ये सारी चीजें शार्पन करने में आपको लगता है कि स्काउटिंग का कोई योगदान रहा है, या कहीं से और जगह से आपको प्रेरणा मिली है संगीत के क्षेत्र में? पहले तो मैं स्काउटिंग से ही जुड़ी हूँ सर। और मतलब मैंने म्यूजिक रखा था स्कूल में, लेकिन उस टाइम हम छोटे होते थे तो उतना माइंड में नहीं लेते थे, सोचते थे हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा होता था, गिने चुने बच्चे जाते थे और मतलब हर 3-3 4-4 बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता था। ओके। और किरण मैम वगैरह जो भी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट से, बिमला मैम वगैरह अपने बच्चों को देखते थे, ये अच्छा गाता है तो इसको गाने में रखना, ये अच्छा प्ले करता था इसको प्ले में रखना। तो इस तरह से मतलब हमें गाने का थोड़ा थोड़ा करके मौका मिलता रहा कैंप फायर वगैरह में। जैसे उसी टाइम हमें अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता था ज्यादातर। तो उस तरह से हमें प्लेटफॉर्म से मिलता रहा सर, जिससे कि हमें मतलब अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का भी मौका मिला। तो स्टेज शो वगैरह तो मैं काफी बाद में किए थे स्टार्ट। सबसे ओके पहले ओके मुझे इसी ओके में ही जाने का मौका मिला। ओके ओके। जी सर। ट्विंकल, मैं आपसे यहाँ व्यूअर्स हैं वो गाना आपसे सुनना चाह रहे थे। ओके सर। काफी बात हो गई है, तो हमारे कोरोना वॉरियर्स को आपकी तरफ से आपकी मधुर वाणी में कुछ सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके अपना सर। कोई फेवरेट सॉन्ग आपको जो पसंद हो, आप हमारे व्यूअर्स के सामने रखें। ओके, हिंदी चलेगा। दिल है ये मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है बस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि केवल पहाड़ी गाने ही नहीं गाती हैं, ये वर्सेटाइल सिंगर हैं। मुझे याद है पिछली बार आपके साथ गाने का मौका मुझे भी जी मिला था, सर। स्टेज शेयरिंग का मौका मुझे मिला था। मुझे तो भी मिला आपके साथ मौका सर, इतना बड़ा। तो बड़ा अच्छा अनुभव था आपके साथ गौरवशाली। स्टेज शेयरिंग करने का। और अभी भी आपने जो एक ये बॉलीवुड सॉन्ग गाया है, तो इसको सुन करके मतलब मुझे भी लग रहा है कि मैं आपके साथ इस ड्यूटी गा लूं इस गाने को। पर जी चलिए, सर हम जरूर। इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, हाँ अपनी जी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ट्विंकल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे शो का नाम ही है वंस ए स्काउट इज ऑलवेज ए स्काउट, हाँ जी। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं कि आपको नहीं लगता है कि जब मैं छोटी होती थी तो स्कूल से मैं जाया करती थी कैंप में, जी सर। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो भी मुझे जाने का मौका मिलता था। हाँ जी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मेरी जिम्मेवारियां अलग तरह की हैं, अब मैं संगीत के क्षेत्र में ज्यादा समय देती हूँ, पर कभी ऐसा नहीं लगता है कि काश कि अभी भी मुझे कैंप लाइफ मिलती, मैं वहां जाती, और इस तरह की चीजें आपको लगती हैं? हाँ जी सर। इसमें मैं ये थोड़ा सा। कहना चाहूंगी कि जैसे मैं एक गाइड थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। मतलब टाइम टाइम की बातें होती है सारी, चाहते तो हम अभी भी है कि वो वक्त वापिस आ जाए दोबारा, हम कैंप में जा पाए और मतलब जो कैंप की एक्टिविटीज होती है उनको सीखें। सुबह इतनी जल्दी उठना, ग्राउंड में पहुंचना, इतनी सारी एक्टिविटीज करना, शाम तक बहुत बिजी व्यस्त रहना। मतलब इसमें ये है कि इसमें ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन अब ये है अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा भटक जाते हैं, याद तो करते हैं सर बहुत। जो आप कैंप फायर करते थे और जो आजकल आप स्टेज शो जी करते सर। हैं, इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस महसूस होता है? आपको क्या लगता है कि स्टेज बहुत शो और सारा। कैंप फायर, हाँ थोड़ा सा आप थोड़ा यहाँ हमारे दर्शकों के बीच में इस बात को रखोगे, क्योंकि इस तरह के अनुभव जितने भी जी यूथ सर। आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे बच्चों के साथ साझा कर रहे हो। तो ये बहुत कुछ सिखाएगा उनको। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बच्चों के साथ इस बात को क्लियर करें कि जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं वो, और जो आप स्काउटिंग में करते हो ये कैंप फायर, तो ये चीजों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है दोनों में? इसमें ये है कि स्काउट एंड गाइड में जो कैंप फायर होता है उसमें एक निश्चित समय पे जैसे हमें ग्राउंड में बुलाया जाता है और सभी बच्चों को लाइन में रखा जाता है। और स्टेज शो की बात बिल्कुल ही अलग है, उसको मतलब कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। बड़े बड़े फेस्टिवल की बात कुछ अलग है, लेकिन मतलब अदर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो 12 बजे भी स्टार्ट कर देते हैं, 2 बजे भी स्टार्ट कर देते हैं रात के, और 11 बजे भी रात के स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें निश्चित समय होता है और इसमें बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कैंप फायर में, जो इसमें वो आग हुई है रोशन आओ आओ आग के हाँ पास, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो आग हुई गाना भी है, बहुत। आओ आओ आग के पास, क्या हाँ बात है। जी। और आपको याद होगा कि कैंप फायर में हमेशा जो है एक टुकड़ी, जो कि 6 से 8 सदस्यों की टुकड़ी रहती जी सर। है ना। हाँ उनमें जी। से कुछ लोगों को गाना नहीं भी आता है तो भी मिलकर के गाना पड़ता है, तो हाँ एक जी, अलग गाना ही तरह का पड़ता है अनुभव रहता है, सर। एक अलग तरह का अनुभव रहता है। जी तो सर, इस बारे चाहे में आप आप थोड़ा सा, मुंह, हाँ इस बारे में थोड़ा सा चाहे, आप प्रकाश डालेंगी यहाँ पे, कि आपको कई बार लगा होगा कि मेरी टीम के कुछ सदस्य थोड़े से उतना हाँ अच्छा जी नहीं हाँ गा जी। पाते हैं, हम क्या इस स्पर्धा को जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ऐसा जैसा हाँ कोई जी अनुभव सर। आपका रहा हो? जी सर, मुझे मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही रहा है ये ज्यादातर ना। स्टेट में ऐसे होता था, छान छान के ले जाते थे, मतलब चुन चुन के कि कौन सा बच्चा मतलब कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होता था कि कोई भी बच्चे चल पड़ो तो पेट्रोल बनाते थे, उसमें होता था कि पेट्रोल वाइज हर एक मतलब परफॉर्मेंस होती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि सभी बच्चे को गाना ही पड़ेगा। और क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे चुप चुप बैठने वाले होते थे, फिर भी उनको इतना बोला कि मुंह हिलाते रहना है, चुप नहीं बैठना है। आवाज भले ही दो की आए लेकिन दिखाना इतना कि हम भी गा रहे हैं। हाँ मतलब कि मिल करके, सबको लेकर के हाँ साथ जी चलने सर। वाली बात है ना। जी हाँ सर। बहुत जी बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो जी ट्विंकल, मेरा सर। आग्रह रहेगा, क्योंकि सब लोग हमारी बातों को भी सुन रहे हैं, तो जी सर। हम चाहेंगे कि आपकी मधुर ध्वनि में, मधुर स्वर में कुछ सुन लें। जी सर। सभी लोग चाहते हैं कि जरूर। आपको सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने। जी सर। हाय, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। आ, मोहब्बत जो करके वो, मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब खुद कर दिया, मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। क्या बात है, क्या
बहुत 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 सुरीली आवाज है आपकी, बहुत मजा आ गया है। मुझे तो वो पुराने दिन याद आ गए जब स्टेज में आपने ये गाना जी गाया था। सर। बहुत 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 मजा आ गया रियली। तो बात थैंक को यू सर। आगे जारी रखते, जी सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी स्काउटिंग फैमिली इस वक्त हमें देख रही है। और मुझे बेहद खुशी जी हो रही है कि आज से कुछ साल पहले जो हमारे साथ गाइड होती थी, और आज वो काफी आगे निकल चुकी हैं, और आज ये मौका मिला है कि हम एक दूसरे के साथ रूबरू एक इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी एज ए स्काउट मास्टर बहुत खुशी की जी बात सर। है। तो मैं बात को आगे ले जाते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जिले में स्काउटिंग गतिविधियां काफी जोर से चलती हैं। अभी हाल ही में मैसेंजर ऑफ पीस जी सर। अवार्ड भी आपके जिला से दिया गया था ज्योति सर को। जी तो हाँ जी अभी सर। भी जितना भी हम देखते हैं, फॉलो करते हैं स्काउटिंग को, तो हम देखते हैं कि इस वक्त भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे रोवर रेंजर स्काउट गाइड्स पूरी तरह से कार्यरत हैं। तो मैं आपसे ये जानना जी चाहूंगा सर। कि अपने आसपास आप इस तरह की गतिविधियां होते हुए देखती हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सारी चीजें देखते हुए? बहुत प्राउड फील होता है सर। सोचते हैं, काश मतलब काश ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो घर के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन हमारी जगह, जो हमारे रोवर रेंजर हैं, स्काउट एंड गाइड की मतलब सारे गाइड वगैरह, वो तो कम से कम मिलकर पुलिस वालों की हेल्प करें, ट्रैफिक में भी हेल्प कर रहे हैं। और कुछ लोग बुजुर्ग ऐसे होते हैं घर पे, जैसे जो आजकल यहाँ जैसे राशन वगैरह मिलता है खाने का, वो नहीं ले जा सकते सामान, वो भी पहुंचा कर देते हैं। हेल्पफुल मतलब पूरी हेल्प करते हैं। और कहीं पे देखें कि आजकल के दौर पे ही रास्ते में कहीं गाय वगैरह पड़ी है, अगर उसको चोट लगी तो वो भी ठीक कर देते हैं। डॉगी को अगर कहीं लगी है तो वो भी ठीक कर देते हैं चोट, पूरी मेडिसिन वगैरह करके, पट्टी वगैरह करके सब ठीक कर देते हैं। और मैं अभी भी देख रही थी चौक पे, ढाकू चौक पे भी और बाशिंग पे भी, मतलब हर जगह देखा मैंने। जो हमारे बीजू जी हैं, बीजू जी कटराई से, वो भी हर हर बार ही हमेशा तत्पर रहते हैं, मतलब इस तरह से हेल्प करने के लिए ज्यादातर देखा है मैंने उनको। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी स्काउटिंग का नाम बहुत ऊंचा जा रहा है। और बहुत चलिए, गर्व फील होता है कि मैं मतलब इस यूनिट से जुड़ी हुई हूँ, थी और रहूंगी। क्या बात है, क्या बात है। वहां से स्काउट ऑलवेज ए स्काउट, आपने इस बात को पूरी तरह से सत्यापित किया है इस मंच पर। तो हमें एक बार फिर से मौका मिला है आपसे डिमांड करने का, मांग रखने का, कि एक पहाड़ी संगीत एक बार पुनः हमारे दर्शकों के बीच में एक पहाड़ी संगीत हो जाए। तो जी आपको सर। स्वर कोकिला कहा जाता है कुल्लू में। तो एक गूंज, पहाड़ी गूंज हमारे दर्शकों के बीच में आपकी तरफ से तो गुजारिश है। जी सर। ओ ठंडा पानी बावड़ी घुट घुट ए पीना, ओ तेबे बिछड़े नी धरे मन हो गए, तेबे धुरिए औखा, तेबे भी हुंदगे औखा जीना। ढाग डोंखरो देश सामारा, ढाग डोंखरो देश सामारा, भेड़ा तारे दा पोले मारा, देशी शोभला सुना भाइयों, देशी शोभला हिमाचले मारा, हिमाचले मारा, रेंढा तमको सरगेरा तारा, देशी शोभला। शेती शेती से हिवरी धारा, शेती शेती से हिवरी धारा, देवा दे बीरा बड़ा प्यारा, देशी शोभला सुना भाइयों, देशी शोभला हिमाचल भरा, वेंढा तमको सरगेरा तारा, देशी शोभला।
क्या बात है जी, क्या बात है। देश शुभला हिमाचल प्यारा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे बहुत सारे युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि हमारे स्काउट गाइड्स रोवर रेंजर्स आने वाले समय में म्यूजिक को एज ए फ्यूचर चुनना चाहें तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे अपनी तरफ से? किस बात म्यूजिक का को अगर उनको ध्यान फ्यूचर रखना है चुनना शुरू से ही, है, किस बात को उन्होंने फॉलो करना है ताकि वो आपकी तरह एक महान सिंगर बन सके? संगीत पूरी दुनिया मांगता है सर। सबसे पहली बात तो ये है, पूरी जिंदगी मांगता है, मतलब मर भी जाए इंसान तब तक संगीत को सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें ये है कि रियाज बहुत जरूरी है, अभ्यास करना, स्वरम का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक ही चीज को चुन सकते हैं, सिर्फ संगीत। बस यही फिर मेन मेन अभ्यास है इसका। जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही अच्छी आवाज बनेगी। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने उतना ज्यादा रियाज नहीं किया है पर मेरी बहुत लिखी है, लेकिन ये कि थोड़ा अपनी आवाज को बनाना भी पड़ता है सर, ये बात है जी सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि अभी हमें एक और मौका है कि हम आपसे गुजारिश करें एक और गाना। सभी लोग चाह रहे हैं कि आप आपकी मधुर ध्वनि में कुछ सुने। एक मौका मिला है हम सभी स्काउट्स फैमिली को आपके साथ रूबरू होने का। तो एक अपना कोई फेवरेट सॉन्ग आप हमारे बीच में रखें, हमारे सभी दर्शकों के बीच में रखें। चलो ना साथ सजन है और मैं हूँ, चलो ना साथ सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब कि ना केवल लोकगीत, ना केवल बॉलीवुड, तो मतलब शास्त्रीय संगीत में भी आपने महारत हासिल कर रखी है। क्या बात है, क्या बात है। क्लासिकल आपने जो सुनाया है, मजा आ गया रियली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। आ, इस कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश व देश के युवाओं को संदेश दें कि स्काउटिंग से जुड़े रहने से क्या क्या फायदा है, उससे क्या क्या आपको फायदा हुआ है, और आप आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्काउटिंग एक बहुत अच्छी यूनिट है, हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, सामाजिक सेवा, कई प्लेटफॉर्म मिलते हैं। और जैसे इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा एक बार अगर इसमें जुड़ गया तो उसको बाद में नहीं बुलाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा इसमें एक बार जुड़ गया तो उसको हमेशा मतलब अपने काम के लिए बुलाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसमें जुड़ता है उसको हमेशा याद करते रहते हैं टीचर्स वगैरह जो है इसमें। और इसमें जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है। मैं आगे युवाओं को संदेश देना चाहूंगी है, ये बहुत अच्छी यूनिट है, आप जितना इसमें जुड़े तो उतना अच्छा है। बहुत ही अच्छी, मतलब इसमें
जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने हुनर को नहीं निखार पाते हैं, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म ये बहुत अच्छा है। जिससे और क्या बोलते हैं म्यूजिक के अलावा कुछ आप स्काउटिंग की ऐसी बातें हमारे लोग सभी के साथ शेयर करना चाहोगे, जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, कि म्यूजिक के अलावा कोई ऐसी चीज जो कि आपको जब भी स्काउटिंग का नाम आता है तो वो चीज मुझे हमेशा याद रहती जी सर, मुझे एक बात हमेशा याद आती है। शुरू में हम कैंप में पहुंचते हैं तो सब हमारे लिए दूसरे स्कूल के बच्चे नए होते हैं, और पहले दिन हम सबकी पहचान करवाई जाती है। परेड जब होती है सुबह, तो उसके बाद मतलब सबसे पहचान करवाई जाती है, और लास्ट टाइम तक हम ऐसे हो जाते हैं जैसे पूरी फैमिली है हमारी। आज हम इसको छोड़कर जा रहे हैं तो एकदम से अंदर से ही रोना आ जाता है जब वो लास्ट सर्वधर्म प्रार्थना के बाद जो होता है ना, इस तरफ से सल्यूट करना और ये वाला हाथ मिलाना, उस टाइम कंट्रोल नहीं हो पाता है खुद से। उस पल को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि सबसे यादगार मेरा कहाँ का रहा है, एक शिमला का रहा है और एक रहा है मेरे लिए बरान, ऊपर मनाली का। तो पंकज सर ने ये बोला था कि गाइड कैसी होती है पता है ना। तो उसके बावजूद ही मतलब इतना बोलने के बावजूद ही मेरे आंसू नहीं रुके। बहुत रोना था सर, वो पल बहुत ही कैसे बोलूं, कैसे होता है अपनी फैमिली से बिछड़ना क्या होता है सर, ये तो आप जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हिमाचल प्रदेश स्काउटिंग में आप कुछ लोगों के नाम गिनाओगे जिन्हें आप आदर्श के रूप में देखते हैं, वो चाहे आपके पुराने टीचर्स जैसे आपने अभी पंकज गुप्ता सर का नाम लिया, और नई पीढ़ी में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आपको प्रेरित करते हैं? तो कुछ लोगों का नाम आप इस मंच के माध्यम से लेना चाहेंगे जो कि हमेशा आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। शुरू में तो ऐसा है कि मेरा अमरा मैम का थोड़ा मतलब इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि उसके कुछ साल बाद वो रिटायर हो गए ना सर। तो उसके बाद बीना मैम वगैरह ही मिले मुझे, जैसे जमपुरी में जाने का मौका मिला मुझे +2 में, तो वो भी मेरे लिए यादगार है। तो उसके बाद में अभी के टीचर्स जैसे आप, रोहित सर, मेरे लिए आप अभी के ही हैं क्योंकि आपसे मैं लेट मिली हूँ। रोहित सर से तो बहुत पहले मिली हूँ, फाउंडेन में भी मिली थी सर से वाटर स्पोर्ट्स कैंप में। तो रोहित सर हो गए, और मेरे लिए सारे पुराने पुराने हैं सर। नए से इतने ज्यादा नहीं मैं मिली, क्योंकि ज्यादातर बातचीत आपसे हुई, पंकज गुप्ता सर से हुई, रोहित सर से हुई। बिंदा मैम मैं थी आपको जब मैं बच्चे आपकी कितने जानकारी के लिए बता दूं, पंकज गुप्ता सर पिछले कुछ सालों से एज ए एसओसी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं, और अच्छा उनकी उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश काफी अच्छे अच्छे जी कार्यक्रम सर, कर रहे हैं। और जी साथ सर, ही जिन आपने नाम लिया था रोहित जी का, मैं आपको बता दूं रोहित जी की लीडरशिप में बहुत सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में बच्चे भाग ले रहे हैं, और जी सर, स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना नामक एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें कि हमारे जितने भी युवा हैं उनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए तैयार किया जा रहा है कि वो पहले तो जानकारी प्राप्त की उन्होंने कोरोना के रिगार्डिंग, हाँ कि जी, कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, अपना बचाव कैसे किया जाए, समाज का बचाव कैसे किया जाए। साथ ही साथ उनको तैयार किया गया कि आने वाले समय में जब वो समाज में जाने के लिए निकलेंगे, जी क्योंकि अभी तो कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो अभी तो दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि घर ही में रहना है सबको। तो जब आने वाले समय में गाइडलाइंस मिलेंगी कि अब बाहर निकल सकते हैं, तो सर, ऐसे समय के लिए हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स पार्ट 2 है, कहने का मतलब जितने स्काउट एंड गाइड्स रोवर रेंजर्स हैं, किया गया है हमारे युवाओं को पूरी पूरी तरह से उनको तैयार कर दिया गया है, ताकि जब वो जाएं समाज में वो करेंगे। उन्होंने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं, वो सबमिट भी किए हैं स्टेट हेडक्वार्टर को, और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में वो प्रोजेक्ट्स करेंगे और समाज की सेवा में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो आंदोलन है जो कि युवाओं को जोड़े रखता है, उनको नई नई चीजें जी सिखाता सर, है, जिसकी वजह से ना केवल उनका सशक्तिकरण होता है बल्कि समाज और देश को भी फायदा मिलता है। जी तो सर, इस बहुत प्रोग्राम को खत्म करने से पहले, अंजाम देने से पहले, मेरा एक बार पुनः आपसे आग्रह है, क्योंकि आपको
कोकिला कहा जाता है कुल्लू में, तो एक पहाड़ी गाना जाते जाते हमारे सभी दूर आप हमारे दर्शकों को एक अंतिम प्रस्तुति आप दें, एक पहाड़ी गाना। ज़ूरी रे बोलो आँख तेरे हो सढ़े पाननी रे लोई सढ़े लागे मोहब्बता रे जाने आसे तेबे अपनी ये खोई जाने आसे तेबे अपनी जाने आसे तेबे अपनी ये खोई जाने आसे तेबे अपनी जाने आसे तेबे अपनी ये खोई जाने आसे तेबे अपनी झुई रे बोलो दानड़ो रे तेरे बोला कतलाय काळजू मरे 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 कतलाय काळजू मरे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ट्विंकल जी। आज आप इस वर्चुअल प्रोग्राम में भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो ये वर्चुअल प्रोग्राम रखा गया था, इस संध्या में आप हमारे साथ रही, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे स्काउटिंग फैमिली की तरफ से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की, आप और ज्यादा तरक्की करें और हम पुनः अलग अलग मंचों पे मिलते रहें और आप इसी तरह से स्काउटिंग से जुड़ी रहें। जब भी आपको मौका मिले हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहें। इसी संदेश के साथ मैं पुनः आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपने सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में आप बने रहे। आपने एक ऐसी लड़की जो कि एक गाइड थी, एक रेंजर थी और आज एक ऐसी यूथ आइकॉन है जिसने कि सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो हमारे बीच में आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पर सुना और फिर दोबारा से एक नई संध्या में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर से कहूंगा, आई एम अ स्काउट, आई एम अ मैसेंजर ऑफ पीस एंड वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट। नमस्ते। With